नहीं दूं, दूर नहीं दूं, मैंने नहीं दी। हाँ, इसलिए छोरी का जीवन बर्बाद कर दिया ये माँ साहब ने। मेरे को मालूम होता हाँ, क्या बोले बोलो। अभी भारत वीडियो माता की जय, भारत माता की जय वंदे मातरम, वंदे। मातरम। तुम मुझे खून दो, फिर या तो हमारे साथ स्वर्ग लोक चलो या फिर हम आपको वापस 20 साल का कर देते जवान। तो आप क्या करोगे? हो जाएंगे 20 साल के, नहीं होएंगे क्या? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में हमारे साथ मतलब हम व्लॉग तो क्या बोलें इसको, पॉडकास्ट जरूर बोल सकते हैं। हम बैठ सकते हैं? हाँ नानी जी, आप बैठ जाओ। हाँ, खड़े नहीं रहते। हाँ तो बैठ जाओ ना, अभी बुलाते हैं आपको बीच में। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। खड़े नहीं रहते। हमारे नानी जी इधर साइड में, हमने उनको 2 मिनट के लिए रोक रखा था। तो दोस्तों, हमारा आज जो पॉडकास्ट बनने वाला है वो है हमारे नानी जी के साथ में। तो मैं, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है टू ब्रदर्स, तो टू ब्रदर्स के लिए पहले तो टू ब्रदर्स होना जरूरी है। तो मैं मेरे भाई को भी बुलाता हूँ। आजा भाई। भाई ने कैमरा सेट कर दिया है और अब हम टू ब्रदर्स मिलके नानी जी से उनके जीवन गाथा पर आधारित कुछ सवाल जवाब करेंगे, कुछ फनी सवाल करेंगे, कुछ उनसे बहुत अच्छी जानकारी लेंगे, रोचक जानकारी। क्योंकि ये वो आखिरी पीढ़ी है जो हम जिन्होंने मतलब गांधी जी को देखा। गांधी जी के जमाने से लेके अभी तक के जो जमाने में जो देश विदेश में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को इन्होंने अपनी आंखों से साक्षात्कार रूप से देखा है। तो कुछ अच्छे सवाल इनसे पूछेंगे, कुछ इनसे इनके जीवन की जानकारी लेंगे कि कैसा इनका जीवन रहा था उस समय में और आज के इस जीवन में उन्हें क्या परिवर्तन लगता है। समाज में किस प्रकार से बुजुर्गों को जिस प्रकार से सम्मान नहीं दिया जाता है, वो भी इनसे चर्चा करेंगे। तो बुलाते हैं हमारे नानी जी को बड़े ही शानदार तरीके से। एक बार फिर से स्वागत है नानी जी का। एक बार फिर से स्वागत है नानी जी का। आइए नानी जी, आ जाओ नानी जी। तो हमारे नानी जी आ रहे हैं। लाखों पब्लिक खड़े होकर नानी जी का स्वागत कर रही है। आइए। तो दोस्तों, ये है हमारे प्यारे नानी जी। अभी कुछ दिन पहले आपने हमारा एक व्लॉग देखा होगा जिसमें नानी जी के घर पे जाके हमने उनको थोड़ा सा बाबा बन के डराया था। तो उस समय भी नानी जी बहुत घबरा गए थे, लेकिन इतनी हिम्मत है उनमें कि वो ऐसे बाबा उनको तो यूं ही फेंक दे। मेरे को तो अब हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। हमारा लैपटॉप कहाँ गया? लैपटॉप तो आया नहीं, वाइट वृंदा उठा के ले गई। लेके आना यार लैपटॉप। कहाँ रखा है? वृंदा के पास होएगा, उससे ही पूछ। वृंदा के पास होएगा, उससे ही पूछ। ये क्या बात? मैं नहीं पूछू नानी जी, आप पूछो। क्यों? वो जवाब नहीं देती हमको ढंग से। आपको देती जवाब। तो उससे लाओ ना, उससे वो लेगी वृंदा। तो रुको, मैं लैपटॉप लेके आया। तो नानी जी, अभी कैमरा बंद है, तो क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे? कैमरा बंद है अभी, अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो अभी कैसे क्या बोलोगे? तुम बोलो, तुम बताओ ना क्या बोलना है। अरे मैं बताऊंगा तो सब लोग समझेंगे कि प्लानिंग करके आए ये तो नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं फिर हमको। भी तुम पहले मेरे को जवाब करो। आपको मैं पहले जवाब दे दूं? मेरे को जवाब दो। किस मैं सवाल का? जो तू क्या पूछना चाहता है? आपके जीवन की गाथा पूछना चाहता हूँ। मेरे जीवन की कथा तो बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, बचपन से लेके और अभी तक। तो वापिस इतना जीवन मतलब 90 साल तक अपन बैठे बैठे इंटरव्यू करते रहे। अबे साले। हाँ ए? हाँ, कौन सा बचपन से पूछ रहे हो तो बचपन का भी बता देंगे, शादी से पूछ रहे हो तो शादी का भी बता देंगे, वो मरने का पूछ रहे हो तो और मरने का पूछो तो मरने तो तैयार हैं हम। तैयार है। वो भी वो आ रहे हैं, वो आ गए, वो देखो बाहर निकल गए वो पिताजी। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मरने के लिए तो तैयार है। बाकी फिर भी अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि आपका नाम नानी किसने रखा, तो फिर क्या जवाब दोगे? नानी जी मेरी लड़की का लड़का है, इसलिए नानी जी मैं नाम रखा है। तेरी नानी लगती हूँ। अच्छा, लगते हो, नाम नहीं है नानी? नानी नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? सुशीला। पूरा नाम क्या है? हाँ, यही सुशीला। पहचाना मुझे? नाम पूरा नाम क्या है? सुशीला दगदी। सुशीला दगदी। वो शादी से पहले क्या नाम था?
यही यही नाम है मेरा अरे तो बचपन। शादी दगदी तो शादी के बाद लगा होगा ना? हाँ, उससे पहले क्या नाम था? तो पहले सांखला। ए? सांखला, आप सांखला थे पहले? पहले हमारा नाना जी सांखला था। अच्छा, आइए पिताश्री। अरे अभी ये अभी मत बताओ, अभी पूरा प्रोग्राम तो यहीं फेल कर दोगे आप तो। पूरा प्रोग्राम यहीं फेल कर दोगे। तो बचपन से ही बताऊं ना फिर? बचपन से नहीं, आपके मम्मी पापा से बताओ। हाँ, मम्मी पापा ही तो। अरे खतरनाक लोग हैं। आपके पैदा होने से पहले उनने क्या क्या करा वो बताओ। वो कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। ये हाँ। क्यों नहीं मालूम ना? पहले क्यों नहीं मालूम है? मेरे पैदा ही नहीं हुई तो कहाँ से मालूम होएगा? पैदा ही नहीं हुई तो कहाँ से मालूम होएगा? नहीं, हमको मालूम है ना। तुमको कैसे मालूम? कि पापा की शादी नहीं हुई थी मम्मी से पहले। पापा जवान थे, होटल चलाते थे, वो कंडक्टरी करी पापा ने। वो तो हाँ, तो तुमको तो जब मैं हुई, जिसके समझने लगी, जिसके बात की तो बताऊंगा। अच्छा, या हमारी नानी ने हमको बताया, वो बता सकती। क्या बताया? हमारी नानी ने बताया कि मेरी माँ 1.5 साल की छोड़ के मर गई। भैया ये हमारा जो स्टूडियो है एकदम मल्टी क्लास स्टूडियो, यहाँ पे आप आके दाढ़ी भी बनवा सकते हो। आप आके यहाँ पे पानी चाय बिस्तर नीचे लगे अगर दिख रहे होंगे तो आप सो भी सकते हो। तो ये स्टूडियो बचपन से पूछोगे तो बचपन का आउट ऑफ बताएंगे, क्लास है। और ब्याह होने के बाद में बताओगे तो ब्याह होने का बताएंगे। लो नानी जी लैपटॉप चालू करो। ऐसा है। मत रो नानी जी। अरे मेरी आंख में ना, मैं रोती थोड़ी हूँ, मेरी आंख में पानी गिरता है। रोते नहीं हो आप? हाँ, कहीं रोना आए तो रोला, भूख लगे तो अभी खाना। आपने बोला कि अभी मैं रोती नहीं हूँ, फिर बोले रोना है अरे तो जब याद आती है कोई की तो फिर रोते ही हैं। हमारा छोरा मर गया, एक हमारे पति मर गए, तो उनकी याद आती तो फिर रोते हैं ना। सही बात है। देखो जीवन है ये तो नानी जी, एक आएगा एक जाएगा। हाँ, वो तो कोई है। जल्दी आएगा कोई जल्दी जाएगा। पर एक आंख है ना मेरी, ऑपरेशन से खराब होगी तो। काय का ऑपरेशन कराया था? ये बंद, आंख में मोतियाबिंद था। तो अभी दिखता सही साइड इसमें से? अब दिखता है सब, पर बस पानी आता है। पानी गिरता है। एक आंख। अब उम्र के हिसाब से सब चीजें कमजोर होती है। तो पानी की कमी नहीं हो रही होगी ना आपके यहाँ पे? काय की कमी रहे पानी की? पानी गिर गया ना आँख से? तो गिरे तो क्या पोंछते हैं घड़ी घड़ी? भलिया करो ना कुछ लोटा वोटा, हाँ, तो पानी की कमी नहीं रहेगी। गीली होगी आंख। ये वो तो देखो आपकी जो उम्र है नानी जी, आपने इतनी उम्र जी ली, भगवान का वही आशीर्वाद मानो। और इतना दुख आपने देखा है। तो नानी जी की जो भी गाथा है वो मैं इस लैपटॉप में टाइप करते जाऊंगा। नानी जी बताओ। इसमें तो आता ही नहीं कुछ भी। आपको नहीं दिख रहा है? अरे देख तो ये क्या लिखा है भैया बताना। एक बार धोखा खा चुका हूं। नानी जी का बायोडाटा नहीं पूरा तो चल रही है नानी जी। हाँ, क्या बोले बोलो। अभी भारत वीडियो माता की जय, भारत माता की जय वंदे मातरम, वंदे। मातरम। तुम मुझे खून दो। फिर अरे इसके आगे का नहीं पता आपको? सुभाष चंद्र बोस का हाँ, तुम सुबह। मुझे खून दो, तो वो आगे नहीं बोलना, याद है ना भाई हमको। मैं पहले तुम्हें क्या देगा? क्या देगा? आजादी दूंगा। चलो नानी जी, तो शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग प्लस पॉडकास्ट। मतलब ये देखो हमारे लिए तो व्लॉग है, लेकिन हम जैसे नॉर्मली मस्ती करते हैं मजाक करते हैं वैसे व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा हमारे नानी जी घर पर थे तो हमने सोचा क्यों ना इनसे कुछ बातचीत की जाए, और वो बातचीत आप लोगों के साथ भी शेयर करना इसलिए जरूरी कि आज का जो समय चल रहा है, जो समाज में चीजें चल रही हैं कि बुजुर्गों के साथ मान सम्मान और अभद्रता होती है, तो वो एक थोड़ी सी चीजें हमको समझ में नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? और आज क्योंकि ये वो जमाने की पीढ़ी है जिस जमाने में और पुराने लोग जिस तरीके से जीवन जिया है और आज के लोग जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं, उन दोनों में बहुत अंतर है। तो नानी जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका नाम नानी जी कैसे पड़ा? हमारी लड़की का लड़का है इसलिए मैं तेरी नानी बनी। नहीं तो ये भी तो आपको नानी बोलता है। हाँ, तो ये भी तो मेरी लड़की का लड़का है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तो ये हम मेरा दोनों- भाई हुआ? हाँ, ये मेरा भाई है? हाँ, हम दोनों आपकी लड़की के लड़के हैं, हाँ। तो इसलिए आप हमारी नानी जी हो नानी गई। मतलब लड़की का लड़का हो तो नानी बन गई। मैं नानी बन गई तो मेरे को नानी नानी बोलते हैं। हाँ,
चलो तो दोस्तों, देखा आपने हमारी नानी जी का नाम नानी जी क्यों पड़ा, उस चीज का तो जवाब हमारे नानी जी ने बखूबी बहुत अच्छे से दे दिया है। तो नानी जी से अब हम दूसरा सवाल ये पूछेंगे, थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं। नानी जी, आपकी थोड़ी सी हमें बचपन के बारे में बताओ, क्योंकि हम तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बचपन हमने देखा, और आज जो कितनी मॉडर्न सारी सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने हैं, आपका बचपन कैसा बीता था? पहले कोई सुविधा नहीं। हमारी 1.5 साल की छोड़ के मेरी माँ मर गई। 8-9 साल की थी जब मेरा बाप मर गया। फिर मेरी दादी मर गई, तो मेरे नाना नानी ने मेरे को पाला और बड़ी करी मेरे को, और फिर शादी करी। नाना नानी जी ने ही मतलब आपकी शादी करी है? हाँ। तो माँ बाप तो मर गए। आपकी क्या लव मैरिज थी क्या? नहीं, शादी करी। मतलब लव मैरिज नहीं थी, लड़का पसंद करा के और फिर नहीं शादी नहीं करी? नहीं, हमारे माँ बाप ने जो लड़का पसंद करा उसी से शादी हुई। तो पहले सगाई हुई थी आपकी कि डायरेक्ट शादी कर दी? पहले सगाई हुई, साल भर सगाई रही, उसके बाद शादी हुई। साल भर सगाई रही और उसके बाद शादी हुई है भैया। तो कैसा था उस समय, उस जमाने के बारे में हमको थोड़ा सा बताओ, कैसा समय था अरे उस समय बहुत अच्छा शादी? जमाना था, बहुत सस्ता। हमने 2 पैसे में बिस्कुट खाए और 2 पैसे का दूध लाए और चाय बना लेते। 2 रुपए में तो हम पूरा घर चला लेते थे। मतलब दोस्तों, 2 रुपए में आज के इस जमाने में एक अच्छी चॉकलेट भी नहीं आ सकती है। तो आप समझो, उस जमाने में हमारी नानी जी 2 रुपए में पूरा घर चलाती थी। और उस घर में मतलब सदस्य भी कोई ऐसा नहीं कि 1-2 लोग, पूरे कितने सदस्य थे आपके घर में? हम 2 ही जने थे। हम 2 ही जने थे। अच्छा, ये तो 2 ही जने थे, बाद में शादी हुई ना, तो शादी के बाद बच्चे होते हैं, मैं भूल गया था। चलो मतलब जब आपकी शादी हुई, जब आपकी उम्र कितनी थी? 13 साल की। अरे बाप रे, ये तो बाल विवाह था। पुलिस ने नहीं पकड़ा? नहीं, पहले ये चलता ही नहीं था पकड़ने का। अभी देखो दोस्तों, जिस प्रकार से बाल विवाह सरकार ने बोला है कि आप 21 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी नानी जी की आज से कितने साल की उम्र है नानी जी आपकी? 13 साल अभी। 13 साल अभी। 13 साल की उम्र है हमारी नानी जी 13 की। साल की उम्र में शादी हो गई। अच्छा, 13 साल की उम्र में शादी हुई थी। अभी नानी जी की उम्र कितनी है? 90 साल। तो दोस्तों, 90 साल की हमारी नानी जी की उम्र है और 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। आप सोच सकते हैं कैसा जीवन जिया है इन्होंने। तो नानी जी, आप नाना जी के साथ कभी पिक्चर देखने गए? हाँ, कौन सी पिक्चर देखी थी? हमने छावनी में पिक्चर देखी थी भोलेनाथ की, लाल सुंदरिया। ऐसा गाना चलता था पहले। नाम क्या था पिक्चर का? अरे नाम तो भूल गए भैया। तो नानी जी ने पिक्चर देखी, वो भी भोलेनाथ जी की। मतलब इनका जो जीवन है वो शुरू से ही आध्यात्म पर आधारित रहा है। और आज भी हमारी नानी जी को इतने मंत्र याद हैं, इतने मंत्र याद है कि हम जैसे सोए रहते हैं और नानी जी हमारे जल्दी उठते हैं तो पूजा पाठ करते, तो वो जब पूजा में बैठते हैं तो पूजा करते करते इतने सारे मंत्र बोलते हैं और हमको सुनने में, नींद में इतना अच्छा लगता है। तो बहुत सारे जीवन में इन्होंने मंत्र सीख लिए हैं। तो नानी जी, जैसे कि आपकी शादी हुई, तो शादी होने के बाद जैसे नाना नानी जी ने शादी कर दी, उसके बाद आपका उनके घर पे आना जाना चालू था? हाँ, आना जाना चालू था। तो कहाँ रहते थे आपके नाना नानी जी? छिपाबाखल में। वो बुरहानपुर में कौन रहता है आपका? बुरहानपुर में मेरे माँ बाप रहते थे। बुरहानपुर में मेरी माँ को शादी करी थी। माँ की। अच्छा। तो माँ मर गई, तो मेरे नाना नानी ने यही रख ली मेरे को। और माँ मर गई, बाप मर गया, फिर बस नाना नानी ने पाल के ब्याह शादी सब उन्होंने अभी तक वो ही करते। नाना नानी तो मर गया, मामा मामी है, वे भी मर गया। अब उनके बच्चे हैं। अच्छा। हाँ। तो उनसे अपना कोई संपर्क नहीं है? उनसे कोई अपनी वहाँ संपत्ति है अपनी कुछ बुरहानपुर में? नहीं, अब कोई नहीं, सब खा गए हमारे काका। अच्छा, देखो भैया, उस समय में भी, उस जमाने में भी संपत्ति के विवाद बहुत होते थे। नानी जी की संपत्ति हमारे काका खा गए। तो बहुत संपत्ति थी आपके पास भी? मैं बहुत थी संपत्ति तो, पर मैं बचपन में नाना नानी के पास रहती थी। अब पहले इतनी अकल नहीं थी कि अब कौन सी संपत्ति लेने जाए। मेरा बाप मेरे को लिख के नहीं गया। अच्छा, पहले के लोग भोले हुआ करते थे, ज्यादा इतनी चतुराई होती नहीं थी कि भैया किस संपत्ति को किसके नाम करना है या कैसे बंटवारा करना है। तो जैसे थे वैसे ही सब छोड़ के चले गए। तो जो बाद में बचे हुए परिवार के लोग हैं, उन्होंने हमारी नानी जी की संपत्ति
जब तक अल्ली बुरहानपुर में। हाँ। पहले चलो जवान वो तो एक चलती। जीवन हो गया शादी के पहले का। अब आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद आपने भोलेनाथ जी की छावनी में पिक्चर देख ली, हाँ। तो नानी जी शादी होने के बाद हनीमून पे आप कहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं, या कहीं गए नहीं, घूमने? हाँ, नहीं घूमने तो नहीं जाते हम तो, भगवान का ही, हाँ पिक्चर तो जाते थे, हाँ पिक्चर तो जाते थे। वही भगवान की पिक्चर देखने जाते थे। कितनी पिक्चरें देखी आपने पूरे जीवन अब काल में? इतनी तो कोई याद नहीं है भैया। इतनी सारी देख ली। देखी हमने तो सब। कोई, चलो ये तो भगवान की पिक्चर थी, कोई ऐसी पिक्चर हीरो हीरोइन की प्यार मोहब्बत भरी कोई पिक्चर देखी थी? देखी होगी पर याद नहीं है अब। चलो बढ़िया है। तो नानी जी को याद तो नहीं है, लेकिन हाँ देखी होगी, देखी तो होगी वो हम तो नवीन बिल्कुल। चित्रा अच्छा। में देखी। नवीन चित्रा टाकीज था क्या कोई? हाँ था, जब नवीन चित्रा टाकी जो छावनी में एक टाकीज था, पूरे अच्छा इंदौर में। तो हाँ वहाँ जाते थे हम, छावनी में भी जाते थे तांगे में बैठ के। अच्छा तो 4 आना का पैसा देते थे, 4 आना बस। हाँ जो आने जाने में एक अठन्नी में आना जाना हो जाता था, और एक रुपए में पिक्चर देख लेते थे। हाँ 1 रुपए में जिसमें मूंगफली भी खा लो और पिक्चर भी देख लो सब। तो दोस्तों, जैसा आज के जमाने में लोग पिक्चर देखते देखते पॉपकॉर्न खाते ना, उस जमाने में पिक्चर देखते देखते आपको सिकी हुई मूंगफली, है ना नानी जी? हाँ सिकी हुई मूंगफली, गरम 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 मूंगफली खाते, ले लेते और तांगे में बैठ के जाते, तांगे में बैठ के आते, 4 आना 2 रुपए में मतलब पिक्चर देख लेते हैं। 2 रुपए में पिक्चर देखने के लिए जो किराया लगता है टांगे में जाने का, वो प्लस आने का किराया प्लस पिक्चर का किराया प्लस मूंगफली, हाँ ये सारी चीजें आपकी 2 2 रुपए रुपए में में। होता हमारा काम। अच्छा, तो कितना अच्छा जीवन होगा यार दोस्तों। अब नानी आप जी। सोचो। हाँ। नाना जी की सैलरी कितनी थी? अरे 5 रुपए रोज कमाते थे, 5 रुपए रोज, मतलब फिर हमाली करते थे 150 रुपए। कपड़ा मार्केट में, 5 रुपए 10 रुपए बस, इससे ज्यादा नहीं कमाई होती थी। उसी में हम 2 ही जने खाते थे और किराया भी देते थे, किराए में रहते थे। कितना किराया? जब आपकी शादी हुई थी, जब आपका मकान नहीं था, मतलब जब यहाँ आप किराए से रहते थे। किराए में रहते थे। 600 रुपया महीना में मकान लिया था। अच्छा, किराए से हाँ 600 रुपए महीना? अरे 6 रुपया में। हाँ यार, मैं हाँ थोड़ा यार, सा 600 डर गया रुपए कि में तो एकदम 600 रुपए उस जमाने में, 600 रुपए नहीं, तो बहुत नहीं, होते हैं। 6 छह- रुपए महीने में किराए से मकान लिया था भैया। कहाँ पे 8 रुपए में लिया, कहाँ 12 रुपए में लिया, ऐसा खाली करते रहते थे। मतलब जीवन पूरा संघर्ष से भरा था, हाँ गरीबी थी कुल मिला के। उस गरीबी, जमाने में हाँ। ज्यादा चतुराई हुआ नहीं करती थी, आदमी सादा सिंपल जीवन बिताना खुशी खुशी रहता था, लेकिन गरीबी में भी सुकून था। तो अब आज का जो समय है उसमें आप अगर देखोगे कि पैसा लोगों के पास बहुत है, लेकिन मन में और जीवन में शांति सुकून नहीं है। आदमी सिर्फ पैसा ही पैसा करता है। लेकिन उस जमाने में मेरे नाना जी 5 रुपए रोज भी कमाते थे, तो भी सुकून और शांति थी नानी जी। हाँ फिर शादी हुई, फिर बच्चे बच्चे कैसे क्या हुए नानी जी? फिर बच्चे कैसे क्या हुए नानी जी? फिर बच्चे 20 साल में बच्चे हुए। फिर बच्चे 20 साल में बच्चे हुए। एक लड़का हुआ, 3 लड़कियां हुई, फिर एक लड़का हुआ। मतलब शादी के 20 साल बाद बच्चे हुए? हाँ शादी के 20 साल बाद बच्चे हुए। हाँ, शादी तो 13 साल में हो गई थी। हाँ उसके बाद मैं 20 साल की उम्र में मेरे को एक लड़का हुआ। 20 साल की उम्र में, अच्छा, मतलब 20 7 साल की उम्र में नानी जी का बच्चा हुआ, और मतलब 20 साल बाद नहीं हुआ है, 7 साल। 7 साल बाद बच्चा हुआ है। नानी जी की उम्र 20 साल थी उस समय। हाँ उस तो समय। आपके कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, उनके क्या क्या नाम है वो बताओ। मेरे है नी एक लड़का तो था, मुरली नाम है जी। और फिर दूसरी लड़की है, उको मनोरमा नाम है। जी। और फिर दूसरी लड़की जो मधुबाला, तीसरी तीसरी मधुबाला, और चौथी रजनी सांकला। और जिसके बाद 12 साल बाद एक लड़का हुआ। 12 साल बाद एक लड़का हुआ। वाह तो ये वाह। ये सबके नाम मतलब ऐसे, और ये एक रजनी साखला का नाम शुरू से साखला सरनेम नहीं था? हाँ शुरू से ही हम तो राजू बोलते थे उसको। तो यहाँ पे शादी होने के बाद में फिर राजू राजू अच्छा नहीं लगा तो रजनी कर दिया। ये तो नाम राजू है। हाँ तो दोस्तों, ये जो रजनी साखला जी है, ये मेरी मम्मी है। वो मेरी दोनों मासियां हैं जो मम्मी से बड़े हैं। तो मेरे बड़े मासी हैं, एक उज्जैन में रहते हैं, एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मधु मासी है, अपने नावदा पंत बालाजी धाम में रहते हैं। और हमारे जो बड़े मामा जी हैं, मुरली जी दद्दी जी, वो कैंसर से मतलब कैंसर हो गया था उनको, तो वो शांत हो गए हैं। और अभी हमारे विजय मामा जी हैं, जो कि नानी जी और वो लोग सब साथ में रहते हैं।
तो नानी जी मतलब मामा जी का कैसा क्या मतलब आपने कैसा बच्चे होने के बाद आपने क्या जीवन जिया वो बताओ हमको। जब बच्चे आपके 1 साल 2 साल 3 साल के थे वो बताओ। अच्छी तरह जिया हमने तो जीवन, स्कूल भी भेजे, पढ़ाया भी उनको, बच्चे उनको। और अब मुसीबत भी आती थी और नहीं भी आती थी, जैसे तैसे हमने घर का खर्चा चलाया, ब्याह शादी करी उनकी, सब बच्चों की शादी करी। तो उस समय जैसे सब किराए से आप रहते थे, हाँ, किराए तो मेरे को मम्मी बताते थे कि एक बार नगर निगम वालों ने भी घर तोड़ दिया था या पता नहीं क्या ऐसा। से वो हमने फ्री में बनाया था। वो हमने फ्री में बनाया था। अच्छा, कब्जा कर रहे थे मतलब आप कब्जा किसी करा की था जमीन हमने पे? जमीन में, और ऐसे लकड़ी के पटिए लगा के और एक कमरा बना लिया था, वहां रहते थे। तो कम से कम 15-20 जने रहते थे, 15-20 घर बने थे वहां पे। तो हमने भी बना लिया। फिर म्युनिसिपालिटी को नहीं जमा तो वो आके तोड़ गए। फिर हमने खुले में ही रोटी करी। मधु का तो फोटो आया था म्युनिसिपालिटी में, पेपर में आया था। हाँ हाँ, पेपर में कई फोटो आया था उसका। मधु रोटी कर रही थी आटा उसन के। थी पेपर में और रेडियो में दोनों में फोटो आए थे। पेपर में और रेडियो में दोनों में फोटो आए थे। हाँ, रजनी और मधु थी मेरे पास, और मेरी छोरी का, छोटी बड़ी वाली का ब्याह कर दिया था उसका। अच्छा, तो वो नहीं थी, 2 ही लड़कियों थी मेरे पास और तो एक लड़का। सबसे पहले किसकी शादी हुई? सबसे पहले मनोरमा की, अच्छा, कहाँ पे? उज्जैन। अच्छा, तो उनकी शादी के लिए लड़की मतलब लड़के वाले घर पे आए थे कि हाँ। आपने खबर पहुंचाई थी? नहीं, घर पे आए थे, लड़के वाले आए घर पे और बातचीत पक्की होगी, फिर शादी कर दी। अच्छा, तो उस समय जैसे दहेज वहेज का तो कुछ लफड़ा नहीं था कि दहेज मांग रहे थे या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी दहेज का नहीं, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी दहेज मांगते ही नहीं थे पहले तो। जो देते वो ले जाते, चले जाते। हमने भी गरीबी सड़क के ऊपर 2 ठेला लगा के और शादी कर दी हमारी चोरी की। अच्छा, ठेले लगा दिए ओटला पे, हाँ। ओटला के किनारे किनारे। हाँ, और वही हमने, हमारे बारात आ गई और एक ही कमरा था हमारा, अच्छा। उसमें सब सामान भरा और बारात आ गई। धर्मशाला में रसोई हुई। रसोई में क्या बनाया था जिमने में? ये साग पूड़ी, और मीठे में? ये नुक्ती, अच्छा, चक्की, यही बनती थी पहले तो। अच्छा, उस जमाने में सब्जी पूड़ी और नुक्ती और रायता और ये चक्की वक्की बनती यही थी। बनती थी पहले तो। धूप में मत फिर इसके बाद और किसकी शादी हुई दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर में फिर हुई मधुबाला की। अच्छा, और ये मेरी मम्मी की शादी कब हुई? कैसे हुई मेरी मम्मी की शादी? अच्छी सम्मेलन में। कहाँ पे था सम्मेलन? सम्मेलन ये छिपा बाकल में। अच्छा, तो क्या क्या वहाँ पे व्यवस्था करी थी आपने? कोई व्यवस्था नहीं, भाई व्यवस्था जात वाले करते हैं, पैसे देते हैं बस। कितने पैसे दिए थे सम्मेलन में? 1500 रुपए। 1500 रुपए सम्मेलन में दिए थे भैया, और मम्मी की शादी हुई थी हमारी, और सम्मेलन के फोटो आज भी हमारे पास हैं। तो चलो, अभी आपके कितने 3 बच्चों की शादी हो गई है ना? तीनों लड़कियों की हो गई। सबकी शादी होगी ना? सबकी शादी होगी ना? हाँ, अब अरे अभी इंटरव्यू में 3 की शादी हुई है, चौथे की बताना बाकी है, यूं बोल रहा है। इंटरव्यू में विजय के भी में सम्मेलन में शादी हुई। विजय मामा जी की भी सम्मेलन में शादी हुई। और मतलब आप कुल मिला के आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे हो गए। हाँ मतलब आप सोने की सीढ़ी तो चढ़ ही गए हो। हाँ, चढ़ गए सोने के निशानी। नानी जी एक पाया तोड़ के दे दो ना मेरे को उसमें से। सोने की निशानी थोड़ी सी दोगे हमको? थोड़ा सा दे दो अभी तोड़ के। अभी तो मैं मरूंगा जब, निशानी चढ़ूंगा जब दूंगा, मैं मरूंगा जब लगेगी वो। अरे चलो ये सोने में जो कान के पेन है इसमें से एक उतार के दे दो। अभी ये क्या, ये कान तो खोटे हैं ये तो। अरे नानी जी फिर झूठ बोला। हाँ, चलो दोस्तों, तो ये हमारे नानी जी के बच्चे हुए थे 5, है ना? 5 बच्चे थे। वो 5 बच्चों की शादी हो गई और सब अपने अपने जीवन में खुशी हो गए। अब हमारे नानी जी हमारे सबसे छोटे वाले मामा जी के साथ में रहते हैं, विजय मामा जी के साथ में, और अच्छा जीवन जी रहे हैं फिलहाल तो। बढ़िया है, सुबह शाम बढ़िया भोजन पानी कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान गुरु को याद कर रहे हैं। तो अभी आपका जीवन आपको कैसा लगता है? अब हम मरना चाहते हैं। अब हम मरना चाहते हैं। क्यों? तो मौत ही नहीं आ रही अभी भगवान की। अब 90 साल की उम्र होगी, कब तक पड़े रहे? पर भगवान जब ले जाएगा, जब जाएंगे। तो भैया नानी जी का जीवन उन्होंने तो बहुत अच्छे से जी लिया और समर्पित करा सभी को। और अब उनकी इच्छा है मरने की, लेकिन देखो जब तक भगवान के वहां से बुलावा नहीं आता, जब तक तो किसी
की ताकत नहीं है कि वो किसी को कुछ इधर से उधर हिला दे, क्योंकि एक पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान की मर्जी के बिना। तो ये तो पूरे नानी जी हमारे, ये तो हिल ही नहीं सकते। तो नानी जी अब हमको आप ये बताओ कि अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दें तो आप क्या करो इस उम्र में? अब उम्र में क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, क्यों, हम पढ़े हुए नहीं नहीं हैं नहीं, ज्यादा। अगर मान लो बना दिया तो क्या करो? सबसे पहले क्या नियम लागू करोगे देश में? अब क्या, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रही है। मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रही है। क्यों नानी जी, इतना बड़ा पद दिला दिया आपको? तो अब मैं प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हूँ। अब मैं प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हूँ। हाथ अरे पैर- बना दिया, ये सोच लो आप आप तो ये प्रधानमंत्री मानो हो। आप प्रधानमंत्री बन गए हो। ये सेक्रेटरी बेटी है आपकी। चले एक काम कर, अब बताओ 200 रुपया क्या दे decision और 50 लोगे? रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह से। कि अब दुनिया देश दुनिया में बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, अब उधर ये से तो हो आपने रहा है बोला, मेरा। क्या क्या करो? जो युद्ध हो रहे हैं, हाँ, तो जो अब ये- भूकंप आ रहे हैं, तो ये जो तो- ये आग तो- लग रही बिल्डिंगों में, ये सब भगवान की मर्जी है, उससे हो रहा है। नहीं तो इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। जो कंट्रोल गलत पे तो- कानून तरीके से चल रहे हैं उनको गलत हाँ, तरीके से। तो मोदी करे, अब जैसे अपन दारू कहीं बिक करा। रही है तो दारू भी भगवान की मर्जी से है कि ये तो लोगों ने बने ही है तो क्या सब। करोगे? वही तो वही कानून बनाओगे ना कि दारू बंद कर दोगे। हाँ, दारू बंद कर दो, ये लोगों परेशान करते हैं लुगायों को, ये बंद कर दो, अस्पताल सब फ्री कर दो, अस्पताल फ्री कर दो, पढ़ाई गरीबों फ्री का कर दो। इलाज हो जाए। हाँ, गरीब पर इतना अपन कैसे करेंगे, अपने को समझ में नहीं आता अपन कैसे बनेंगे, समझ में भी आना चाहिए नहीं, और अपनी हुकूमत कोई सुनने वाला भी होना भी। अरे आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे तो आपकी हुकूमत तो बिल्कुल कायनात तक सुनेगी फिर। हाँ, तो जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब सोचेंगे कि क्या करना। अब अरे अभी सोच लो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, हाँ। तो फिर लड़ाई बंद करो। तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, हाँ। तो फिर लड़ाई बंद करो। जा जा बोल क्या। कोई सुन रहा है? चलो भैया, नानी जी हमारे प्रधानमंत्री है और ये हमारी असिस्टेंट बोलने जा रही है कि लड़ाई बंद करो। तो नानी जी आप भगवान, कौन से भगवान की पूजा पाठ, ध्यान धूप ज्यादा लगा करते हो? हमने राम कृष्ण की, राम कृष्ण की ज्यादा पूजा वो पाठ तो है। एक ही है भगवान, तो सही बात सब है। अलग अलग मूर्ति बनी है, वो हम्म, भगवान एक है सब। हम्म, तो राम कृष्ण यही है ज्यादा, ये की पूजा करते हैं, राम की कर लेते हैं, कृष्ण की कर लेते हैं, भगवान का नाम लेना है बस। तो सही। नानी जी आपका जन्म कौन सी सन में हुआ था? अरे वो नहीं मालूम ना भैया, मेरा और ये आ गया। कुछ सन वन कुछ पता नहीं। वहां बैठ, वहां बैठ, वहां पे बैठिए। ऐसे तो भादवा में हुआ था, भादव? भादव माह में ओंकार्य अष्टमी के दिन मेरा जन्म सुबह 6 बजे हुआ था, अच्छा, ओंकारी आठम के दिन। ओंकार्य आठम के दिन। बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है ओंकारी आठम, भगवान भोलेनाथ का दिन होता है वो। तो नानी जी हम्म, जब आप छोटे थे तो क्या अंग्रेजों को देखा था आपने? हाँ तो जब ये गुलाम था अपना देश की नहीं था? हाँ, था ना, था। हाँ। तो आपने अपनी आजादी के लिए, इस देश के लिए आपने क्या करा? अब अपन क्या कर सकते हैं, जो राज पे बैठेगा वही तो करेगा। नहीं जैसे, अरे हाँ ले भाई, जा जा उधर जा, उधर बैठ, जा उधर जा जा तू जा। जो राज पे बैठेगा अरे साइड राजा में नहीं। बनेगा। नीचे बैठ। हमने इंदिरा गांधी को देखी, जवाहरलाल को देखा, राजकुमार को देखा। नहीं, जैसे अपनी वो थी ना, खूब लड़ी मर्दानगी, वैसा कुछ काम करा आपने? अंग्रेजों को मारा कि नहीं मारा? भगाया नहीं, फिर मार के। आपने मारा? आपने किस किस को, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को देखा आपने? हाँ, इंदिरा गांधी को देखा, राजीव गांधी को देखा, महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी को भी देखा। वाह यार भैया। सुभाष चंद्र बोस को? हाँ, उनको बिल्कुल नजर से नहीं देखा, पर हाँ फोटो में तो देख ही रहे हैं। हाँ। सुभाष चंद्र बोस। भैया गांधी जी को भी देखा है, चाचा नेहरू को भी देखा है, इंदिरा गांधी को भी देखा है। और राजकुमार जो मिल वगैरह चलाता था, उनको भी राजकुमार देखा। मिल जो इंदौर में अभी विवाद का स्थिति बनी हुई, राजकुमार मिल, मतलब बहुत बड़ी मिल थी वो। उनके जो राजकुमार थे जिनके नाम पे वो मिल का नाम है, तो वो राजकुमार, अबे 2 मिनट हटिए, राजकुमार मिल के जो राजकुमार है उनसे भी मुलाकात हुई है। मुलाकात तो नहीं हुई, मगर देखा है उनको। अभी तो नहीं होंगे ना वो, अब तो। इंदौर में आते थे सब। राजीव गांधी भी इंदौर में आता था, इंदिरा गांधी भी आती थी, जवाहरलाल जी भी आते थे, और ये अभी राहुल राहुल गांधी, हाँ, और प्रियंका प्रियंका गांधी,
हाँ इनको भी देखा, ये तो अभी भी हैं। ये तो है अभी हाल। ये एमवाय हॉस्पिटल किसने बनवाया था वो? यशवंतराव होलकर जी ने। यशवंतराव होलकर को देखा। जिनके नाम पे आज ये एमवाय हॉस्पिटल है, उसके जो जो मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, निर्माण जिन्होंने करवाया है, जो यशवंतराव ने। यशवंतराव होलकर जी को भी हमारी नानी जी ने देखा है। देखा नहीं तो वो मर गए थे जब भी देखा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी नानी जी ने 90 साल के जीवन में पूरे देश को जमीन से लेके आसमान तक उठते देखा है। नानी जी, दुनिया में जो पहले के जमाने में जो वातावरण था और अभी जो वातावरण है, दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा था आपको? क्योंकि देखो, आपने तो वो समय भी देखा जब बैलगाड़ी चलती थी, हाँ, और आज वो समय है जब हवाई जहाज चल रही है और मेट्रो ट्रेन चल रही है इंदौर शहर में। तो दोनों में से आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है? अरे पहले का जमाना अच्छा था। अब जगह जगह भूकंप आ रहा है तो कोई क्या हो रहा है, सुनामी आ रही है, आग लग रही है। मेट्रो ट्रेन में बैठे हो कि नहीं आप? मैं तो मेट्रो ट्रेन तो अभी बनी है। मेट्रो ट्रेन तो अभी बनी है। और बैलगाड़ी में बैठे हो? हाँ बैलगाड़ी में बैठा। कितना लंबा सफर तय करा बैलगाड़ी में आपने? सोडलपुर तक गए बैलगाड़ी में। इंदौर से लेके सोडलपुर कहाँ है, खंडवा के नर्मदा के भी पार है, नेमावर के आगे, नेमावर के भी आगे है। हाँ। वहाँ तो कितने दिन में पहुंचे? अरे एक दिन में पहुंच जाओ, सुबह चलो दिन भर बैठे रहो बैलगाड़ी में। हाँ, शाम तक पहुंच जाओगा। तो बैलगाड़ी तेज भगती थी कि धीरे चलती थी? नहीं अच्छी चलती थी बैलगाड़ी, और ये बसों चलती थी। अच्छा, बस का किराया ज्यादा होगा इसलिए आप बैलगाड़ी से? नहीं कम था पहले, तो कम किराया था। तो फिर बैलगाड़ी से क्यों जाते थे, बस चलती थी तो? अब ऐसा ही है, अब सभी देखना पड़ता है, बैलगाड़ी में चलो। अच्छा, मजे, जीवन में मजे लेने के हिसाब से बैलगाड़ी में चलो ऐसा। हाँ। उस समय तो जवान भी थे ना आप, तो 2 बजे मतलब मियाँ बीवी बढ़िया बैलगाड़ी में बैठ के चले गए। बैलगाड़ी कहीं फंस जाए तो धक्का दे के निकाल भी लो। आपका ससुराल कहाँ का है? इंदौर का ही है। नहीं मेरा ससुराल सब इंदौर में ही, इंदौर का ही है। नहीं, जब शादी हुई थी, जब शादी होके कहाँ आए थे आप? इंदौर में ही। अच्छा, कहाँ? छिपा बाखल में? छिपा बाखल। छिपा बाखल है, उसका नाम आज भी छिपा बाखल ही ना कि बदल हाँ, गया? अभी छिपा बाखल ही बोलते हैं उसको, तो अब क्या पता। इंदौर में बहुत सारी ऐसी जगह है जिनके नाम बदल गए हैं, लेकिन छिपा बाखल में जहाँ पहले स्कूल था वहाँ हम पढ़ते थे, लड़कियों उनका स्कूल। लड़का का नहीं था, लड़कियों का ही था। लड़कियों का स्कूल था। नानी जी, ये जैसे अपने इंदौर में जैसे खान, ये नाला बहता है, ये पहले नदी थी कि नाला ही है शुरू से? नाला ही है। तो यहाँ पे कोई से आपने बोला था ना कि उस नदी में हम नहाए हैं इंदौर में। ये कृष्णपुरा की छतरी पे जो नीचे नदी बहती है, ये सब नाला ही तो है, नदी का। नहीं, आपके जमाने में भी नाला ही था कि नदी थी? नाला ही था सब, जब भी नाला ही था। बस ये बरसात में भरता था। बाकी खान नदी किसको बोलते थे? क्या पता खान नदी कहाँ है। खान नदी यही इधर किशनपुरा, वही नाला होएगा, वो नदी होगी बहुत समय पहले। वो घाट बना हुआ है, तूने देखा है? ये बड़े गणपति के यहाँ पे वो जो है ना, नीचे उतरेगा तो घाट बना हुआ है। अरे घाट तो बना हुआ है, जब पानी आए तो नहाओ दो, वो पानी भी साफ। बरसात में। और पानी नहीं आए तो पहले तो पानी बहुत आता था, बहुत पानी आता था, इतना कि घर में घुस जाए। पानी साफ होना चाहिए तो नहाए आदमी, अभी तो गंदा मतलब गटर का पानी और वो सब उसी में बहवा रहे हैं। कौन नहाए वहाँ? अच्छा, अभी आपके सामने आपके पास भगवान आए और आपसे बोले कि मैं तुमको वापस से 20 साल का कर देता हूँ। भगवान आपसे बोले, भगवान रामकृष्ण भगवान आपके सामने आए और आपसे बोले कि मैं आपको 20 साल का कर देता हूँ, तो आप क्या बोलोगे उनसे? वापस 20 साल के जवान एकदम, मतलब फिर नई सिरे से शादी ब्याह होंगे, बच्चे होंगे, सब होएगा। वो तो दूसरा जन्म मिलेगा, उसके बाद होगा। अभी आपकी जो सल वाली चमड़ी इस पे प्रेस हो जाएगी। आपकी जो सल वाली चमड़ी इस पे प्रेस हो जाएगी। नहीं, मतलब समझो कि भगवान आए खुद आपको लेने और बोले कि एक वरदान आपको देने की इच्छा है, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। आपसे बोले कि या तो हमारे साथ स्वर्ग लोक चलो या फिर हम आपको वापस 20 साल का कर देते जवान, तो आप क्या करोगे? हो जाएंगे 20 साल नहीं होंगे क्या? देखो, ये जीवन में तो क्या करें? मरना नहीं चाहते हो? मरना नहीं चाहते हमारे झूठ बोलते हो फिर भी कि मैं मरना। अरे नहीं, मरना चाहते हैं, मगर जो सामने वाला दे रहा है भगवान 20 साल बाद, फिर भगवान कोई आने वाला नहीं है, वो आता नहीं है। ऐसा नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है ना, जो सच्चा भक्त होता है उसके लिए तो भगवान भी जमीन पे आ जाता है, धरती पे आ जाता है। जैसे कि भागीरथी जी ने गंगा मैया को जमीन पे लेके आए। इतनी भक्ति कहाँ करी अभी?
करी ना भक्ति, भक्ति जीवन भर से भक्ति तो करते हुए आए हैं अपन। कर तो रहे पर वो इतनी भक्ति कहाँ हो रही। हर 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 सेकंड में तो भगवान का ही नाम है ना आपके मुंह पे। हाँ वो तो है, फिर अच्छा मरना तो पड़ेगा, चाहे 20 साल बाद फिर मरो। साइड मीडिया रे, ए साइड मीडिया, ए, टकले, इधर आजा, इधर आजा। तेरे बाल में सवार देता हूँ, इधर आ। बाल जाके क्यों जमा रिया भाई? हाँ, तो इधर आ दे। तेरे बाल में जमाता हूँ इधर। अरे वो 20 साल की उम्र करेगा तो उसके बाद भी मरना है। अरे तो 20 साल बाद वापस 90 साल जी के मरेंगे ना। अभी मेट्रो चल रही है। 60 साल और मिलेगा। अरे कोई नहीं मिले। अरे मिल जाएगा नानी जी। देखो आप ये बोलो तो क्या मैं है, बात करूं। इंसान के अंदर ही सब विचार होते हैं। हाँ अगर आप सोच लो कि हाँ मैं 20 साल की हूँ, तो भगवान आपको 20 साल का बना देगा। जो मन विचार होते हैं ना, वही बस अपने अंदर जवान रहते हैं, बाकी सिर्फ शरीर बुढ़ा होता है। हाँ, शरीर तो बुढ़ा होता ही है, वो जीव तो वैसो को वैसा ही रहे। साइड में बढ़िया यार बेटा काशी, तू इनको लेके नीचे जा यार, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ नानी जी का। मजाक थोड़ी ना चल हाँ। रही थी। 140 करोड़ जनता देखेगी नानी जी की जवानी को। 140 करोड़ जनता देखेगी नानी जी की जवानी को। जा तू उधर। पापा मेरे को किनोना से कहना। अभी किनोना कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं अरे बेड़िया, तू नीचे बेड़िया, वो कैमरे में जा, नीचे है, मम्मी को देख। अच्छा नानी जी, बचपन में आप भी मस्ती करते थे क्या? जैसे ये आजकल की औलादे मस्ती कर रही है, ऐसे मस्ती करते थे आप भी? ढोला पोली और वो सब चीजें करते थे क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है। अब बचपन की कोई याद टाइम थोड़ी चल रहे रहा है। बाद में। अरे ढोला मतलब पोली तो करते ही होंगे। कहाँ तक का याद है आपको? आपकी जवानी का कहाँ तक का आखिरी समय याद है कि मेरी को? हाँ ये याद है कि मैंने ऐसी मस्ती करी थी। कहीं हमें तो स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, कहीं होटल में गए थे, ऐसा कुछ करा था हम कि? तो है नहीं, सड़क में दौड़ लगाते थे, सब सहेलियां मिल जाती और फिर ओटले ओटले कूदता, फिर नीचे कूदता, फिर ओटले पे चढ़ता, ऐसे ओटले ओटले पे खेलते। अच्छा नानी जी, आपकी सगाई हुई थी, किसी के घर नहीं जाते। नाना जी से आपकी सगाई हुई थी, तो 1 साल दी थी सगाई, तो साल भर में आपके पास नाना जी का मोबाइल नंबर था? कहाँ पहला मोबाइल कहाँ चलते थे? नहीं चलते थे? पहले कबूतर चलता था। अच्छा, कबूतर और उड़ा के चिट्ठी लिख के भेजते कोई होगे। कबूतर न कोई चिट्ठा न कोई चिट्ठी। तो कबूतर उड़ते थे ना पहले। हम तो पहचानते भी नहीं थे, शादी हुई जब साल भर सगाई रही तो भी नहीं पहचानते थे। अरे मतलब बातचीत भी नहीं हुई सगाई के बाद? कुछ नहीं, बातचीत कुछ जैसे आज के जमाने में अगर मान लो किसी लड़के की लड़की से सगाई हो जाती तो 24 घंटे फोन में फोन चिपका में रहता चिपका है। रहना ही, कोई ऐसा कुछ नहीं था आपका? बस सगाई हो गई, वो उसके आप अपने, आपने। हाँ, बात भी नहीं होती थी साल ना भर घर तक? पे आते ना कोई हम जाते, कुछ भी नहीं। अच्छा, और बोलना नहीं, मैं पहचानती नहीं थी पहले, जिससे सगाई हुई उसको ही नहीं पहचानते थे? उसको ही नहीं पहचानती थी। क्या है? जब बताओ यार शादी भैया, हुई जब पहचानने लगे। कितना सामान्य और व्यवस्थित जीवन हुआ करता था, और आज का जमाना देखो, अगर आपने सगाई कर दी ना तो 24 घंटे हाँ जानू मेरे सोना बाबू करता अरे रहता खाली है। बात हो जाए तो ही बोलने लग जाए। हाँ, पहले का जमाना बहुत अच्छा था नानी। ना घूमने जाते ना कुछ भी नहीं, जब तक शादी नहीं होती, जब तक ना तो लड़का इधर आता ना लड़की उधर जाती, ऐसा कुछ नहीं। और ना कुछ सब नहीं। घूमने आजकल जाते। तो सगाई हो जाए तो भैया हाँ लड़का भी घूमने जाए, लड़की भी घूमने जाए, हाँ शादी पहले ही सब मस्ती मार लो, घूम लो, फिर लो। हाँ, वो हम हमारे बच्चों को भी हमने नहीं घूमने दिया। हाँ, मम्मी और मासी उनकी भी सगाई हुई थी तो इनको भी मतलब घूमने फिरने आने की परमिशन नहीं थी। हाँ, कोई बस शादी ना होए तो, फिर अपने घर जाओ। ना तो लड़का आता ना कोई, हम इनको भेजते लड़कियों को। हाँ, मैंने सुना नानी जी मम्मी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आया था गुजरात से, सोने के हीरे हाँ के तो मैंने व्यापारी नहीं का। करी ना इतनी दूर। क्यों यार? नहीं इतनी दूर में हम गरीब आदमी और पैसा नहीं, इतनी दूर लेने कब जाए, कब आए, कब चोरी कब नहीं तो वो सामने वाला जब हीरे का व्यापारी है तो वही लेके आएगा ना। नहीं, अरे आपकी कभी नहीं लड़की लेके आए तो अपने को भी तो जाना पड़ता है, व्यवहार करेंगे तो। उनसे पैसे मांगो लाओ। उनसे देखो, उनको तो मालूम था कि आप गरीब हो, तो वो तो थोड़ी कुछ आपसे मांग सकते थे, तो कुछ भी वो नहीं तो हीरे मांगते का थे, व्यापारी पर था। मैंने नहीं करा दूर की वजह से। कर देते आज तो, हम बहुत पैसे वाले रहते हम भी। अरे सब भगवान अभी भी पैसा वाला ही हो। कोई और पैदा होता। उससे क्या मतलब, पैदा तो होते ना हम। इधर बैठ, अरे जल्दी। और भगवान तुमको ही पैसे वाला हो, तुमको ही, अपन कहीं गरीब थोड़ी यहाँ भी आप। नहीं, भगवान बाबा की गुरुदेव की कृपा से तो बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, बस। लेकिन यूं हीरे का कारोबार हो जाता ना हमारा भी फिर। अरे अब मैंने नहीं करी ना, मेरे को दूर की वजह से नहीं करी, कोई की भी नहीं करी दूर की वजह से। अच्छा, हाँ, मासी की करी बस उज्जैन में। बस उज्जैन ज्यादा दूर नहीं था। उस समय भी तो उज्जैन बहुत दूर था। उज्जैन में क्या 1.25 रुपया लगता था मोटर में। 24 घंटे लगते थे उज्जैन जाने में। अरे 1.25 रुपया पैसा देख पहले, 1.25 पैसा देख पहले।
₹1.25 में इंदौर से उज्जैन ट्रेन जाती थी हाँ, और रास्ते में रुकती थी थोड़ी देर। ₹1.25 में आ जाओ और ₹1.25 में चले जाओ, ₹2.50 में उज्जैन चले जाओ। फ्री में जाके चले जाते हैं, बस ट्रेन में घुस जाओ। ऐसा नहीं होता है, भाई टिकट तो लेते हैं ना। देखो आप हमारी नानी जी और यहाँ पे 8 आना लगता था गांधीनगर में, ₹1 में आना और ₹1 में जाना। पर नाना जी तो पैदल ही आते थे नानी जी। तो वो तो पैदल, उनकी आदत थी पैदल चलने की। ₹1 में आना और ₹1 में जाना। ₹1 टिकट था जब हमने रजनी की शादी करी। अच्छा, यहाँ बड़ा गणपति से एक अठन्नी जाने की और एक अठन्नी आने की। अच्छा नानी जी, जब आप जवान थे तो जब भी साड़ी पहनते थे कि कभी सूट, जीन्स, टी शर्ट, इस टाइप की चीजें? ओए ओए, ये गिरा देगा भाई मोबाइल यार। क्यों टकले, क्या तेरा है? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो दे दे दे। अरे यार, ये इधर आ, इधर आ। बेटा अब तो तुमने इंटरव्यू की 12 बजा दी। अरे इनको तो नीचे ले जाओ नीचे बाबा। ले जाओ यार भैया, ये इसको वरंदा को ले जाओ, वो तो बिठारा बैठा शांति से। चालू है ले जाओ, इधर आके ले जाओ यार। भमा बम दी उसने। ये जा, वो देख लो। अरे ले वो मोबाइल हिला देगी, दूर हटिया, मोबाइल चली हो गया। जाओ नीचे जाओ, इसको भी ले जाओ। हाँ, ये रोता हुआ नहीं रहेगा। यार भैया यार, इसको तो जरा सा कोई मार दे कर दे तो बाप रे बाप। मारी भी उसने भमा बम ना, उसको तो उसका दिमाग खराब हो गया। इसको भी ये- ले जाओ, इसको भी ले जाओ, इसको ले जाओ, इसको चलो। भी ले जाओ। चल नीचे जा। इधर इसको भेज दे, अरे एक को इसको तो भी भेज भेज दे। दे नीचे। दोस्तों ये इंटरव्यू तो हमारा, ये बीच में बच्चे और हमारी जो औलादे हैं बहुत ही उद्दंड और थोड़ी सी खराब पैटर्न की बच्चे हैं ये, इनको कुछ समझ नहीं पड़ती है। बिल्कुल बेशरम और ढीठ बच्चे हैं ये आज के जमाने के। ऐसे बच्चे नहीं होते थे ना नानी जी पहले के जमाने में, अपन आंख दिखा दो तो बैठ जाते थे। हाँ, आजकल आंख निकाल के फाड़ दो इनके सामने तो भी नहीं डरे ये, नहीं डरे। हाँ, नहीं डरे। अपने को डरा दे उल्टा। एक आवाज में हमारे बच्चे कहते हैं यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाते थे। और जहाँ तेरे नाना जी आते तो बस सब 4 ही 5 ही बच्चे सब एक जगह बैठ जाते दीवार के सारे। मस्ती नहीं करते थे। मस्ती नहीं करता। और ये आज की औलादे देखो, ये एक बात नहीं सुनती, एक कहना कोई नहीं भी मस्ती सुनती। नहीं करता था। तेरे नाना जी जब आते ना काम से, सब बच्चे बाहर खेलते होते तो अंदर आके बैठ जाते, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे बच्चे थे। और आजकल के बच्चे देखो और कभी ये बच्चे आंटी खेलते ना तो वो मुरली हमारा जाके खड़ा हो जाता। लो आपकी एक बेटी आ गई, रजनी सांखला, राजू हाँ। जिनको प्यार से बोलते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत राजू जी सांखला का। एक इंटरव्यू नहीं देने वाली छमाल को। ये देख लो, ये आते से ही इनने इनका तेवर दिखाना शुरू कर दिया। इनके अंदर गर्मी बहुत है ना नानी जी, हाँ है ना? हाँ। वाह नानी है। जी असली नाम क्या मम्मी का ही बताओ। बस राजू नाम है, बस राजू नाम है। पहले राजू राजू बोलते थे हम तो, फिर शादी होगी तब रजनी नाम यहाँ पे रख लिया, तो अब हम सब रजनी अच्छा बोलते नानी जी, हैं। आप इतने शांत स्वभाव के, लेकिन आपके बच्चे इतने गर्म क्यों हैं? कहना कोई नहीं, मैं तो 12:30 बजे तो घर। कोई नहीं, गरम तो नहीं रहे। आजकल का जमाना में तो कोई सुने ही नहीं है औलाद हो। अब हम तो सुनते ना, देखो हम तो कितने अच्छा कहना सुनते। कचरा कर हाँ हाँ, सुनते हम हो, तो तुम कितना हो, सुनते पर वो के कोई ना। नहीं सुने। ले काशी हट, तो दादी को बैठने दे। हाँ, क्या बोल रहा था? आइए रजनी जी सांखला जी, आप बैठिए। कोई रजनी जी वैसा टेस्ट करेगी। रजनी जी सांखला जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया है क्योंकि गरम है, तो नानी जी ने बोल ही दिया गरम है। गरम है तो गरम ही रहे। वो भाई फिर झांक रहा उधर से, देखो। तुम सीधे भी हो, नहीं गरम हो तो तुम 12 बजे आजा भाई आजा, तू भी आजा, ले। आजा मेरे बेटे, आ जाओ। तो अब आपके साथ में बैठने के हमारे रजनी जी सांखला जी। हट रंदा, हटिया बैठो। प्रचार करेंगे और टीवी में डालेंगे। तो अब आप देखिए, आपके सामने आपकी तीसरे नंबर की बेटी, तीसरे ना, हाँ तीसरे नहीं, नंबर 5 नंबर की है। तीसरे नंबर की बेटी है। तो नानी जी आप कुछ अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब करना चाहोगे? लो पूछो, अरे कई कोई करूँ, सवाल कई- पूछो। अरे कहीं नहीं, अरे आप डरो मत उनसे, हम बैठे हैं आपके अरे पास। नहीं नहीं, कई कई सवाल करूँ। कुछ भी, जीवन इतना बड़ा जीवन आपने जिया, तो पूछो कि हमारे से कुछ गलती। अच्छी है कि ना? हाँ, काशी हमारे- में जीवन बैठ जिया, जाओ। मेरी छोरी और अच्छी उसको नहीं दे होती दे। तो तुम सीधे भी और नहीं तू रहते। इधर बैठ जा। हाँ, हमारे बच्चे सब अच्छे थे, हमारे बच्चे तो सब अच्छे। हाँ,
नानी जी के जितने बच्चे सब अच्छे हैं। नहीं मैं नहीं रहती। आप अपनी मम्मी के बारे में कैसा क्या बोलना चाहेंगे? आपकी माँ मम्मी बहुत अच्छी है, संस्कार दिए और उसी संस्कार पे हम चल रहे हैं। पर आजकल के बच्चों को भले कितना ही संस्कार दो, संस्कार सब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। धर्म अधर्म सब खत्म होते। हाँ, तो नानी जी धर्म और अधर्म पे बात आई है, तो धर्म अधर्म से मैं आपसे एक बात सवाल जवाब करना चाहते हैं कि आपको भजन भी आते होंगे, तो एक आध भजन ही सुना दो। ले माइक पकड़ो, बढ़िया भजन सुनाओ कोई सा। ले माइक तो पकड़ो। भजन सुना। अरे माइक पकड़ो ना, भजन सुनाओ एकदम बढ़िया। पूजा पाठ अच्छा, का उस समय सामान। दिवाली होली और इन पे क्या करते थे आप? होली पे क्या करते थे? नाना जी जैसे जवान थे, आप भी जवान थे, होली पे होली खेलते थे? नहीं, होली खेलना ही बंद। क्यों? तो तेरे नाना जी को पसंद ही नहीं था खेलना। कलर खेलना पसंद नहीं था। और आपको? हमको भी नहीं था। फिर अपना पति नहीं खेले तो अपन कहाँ खेले? अच्छा। तो किवाड़ बंद करके बैठ जाते हम तो। अरे यार उनको भी पसंद नहीं था रंग खेलना और हमको भी पसंद नहीं। और अभी हमारा खाली मुरली वो मर गया जो खेलता अरे था। यहाँ बैठूंगा भाई, यहाँ बैठूंगा यहाँ। ये दो जना नहीं आ जाए, बैठ जा। हमको खेला नहीं खेले। अभी मम्मी को तो हमारे खूब चढ़ती होली। अभी हाल मेरा लड़का है ना, वो छोटा वाला विजय, विजय तो विजय की लाड़ी नहीं खेले होली। घर में ही बंद रहे, नहीं जाएगा। हमारे यहाँ तो मम्मी को हमारा खूब होली चढ़ती है और इनको देख के फिर हमको चढ़ती है। फिर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, काशी है, रंदा अब वो है, तो ऐसा है कि आधे आदत से। है, अपनी अपनी आदत है। हमने रंग खेला ही नहीं कभी। मजा आता है, यूं जीवन है, एक बार मिला, मर जाएंगे कभी भी, तो जीवन के हर पल का आनंद ले। तेरे नाना जी को पसंद ही नहीं था तू आ गया, मेरा गुस्सा है। क्या बोल रहे थे? रंग पसंद ही नहीं था तेरे नाना जी को, खेलते ही नहीं थे। अरे भैया एक बार बोल लेंगे। क्या बोल? ले बोल बोल। तो अब आपकी बेटी भी आपके सामने बैठी है नानी जी, तो हाँ। कुछ उपदेश देना चाहते हो उनको, जैसे अब आपका अंतिम समय चल रहा है, ये क्या बात करता है यार? तो उनको जीवन में कोई उपदेश की बेटी ऐसा करना ऐसा वो करना। तो खुद ही कर लेती, तो मैं क्या दूं उसको उपदेश? देखा, हमारी मम्मी को कितना गर्व है अपने आप पे, और हमारी नानी जी को भी खूब गर्व है उनकी बेटी। अरे इसको हटा सामने से यार, सवाल जवाब नहीं करने दे रही है। तो भैया ये है हमारी सबसे नानी जी, जब आप इतने बड़े थे, हंसरी की रोरी। इसका अब इसको क्या मालूम कि मैं कैसी हूँ अभी यार। लो नानी जी, ये 3 महीने की बच्ची और आप 90 साल के, ये छोटा सा जीवन देखो। एक तो मेरा मोबाइल का है, एक सेकंड में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि ये 3 महीने की गुड़िया है और ये हमारे नानी जी 90 साल के हैं। ये जीवन का अंतराल होता है। एक इंसान इतने से जीवन शुरू करता है, बीच के पड़ाव में हमारे मम्मी जैसा हो जाता है, फिर थोड़ी सी और उम्र बढ़ती तो हमारे नानी जी जैसा हो जाता है। कुछ और छोटे बच्चे भी, अभी हम आपका सभी हमारे जो परिवार के लोग हैं उन सभी से आपका परिचय भी करवाएंगे। ये ऐसे बच्चे हैं, कंजर बच्चे हैं, ये देखो, ये ऐसे बच्चे हैं। ये सबको सुलाती है, ये माओन तो आज माओन नहीं। एबलेपन है नानी जी, एबलेपन। आजकल की जो लेडीज है ना, एबलेपने करती पतियों से। सुलाती है ना बच्चों को। अभी बज गई होगी दो तो उनकी मोबाइल की स्टॉक बना रही है नहीं तो बाद में बना ले, पहले इधर का काम तो हो जाए। हाँ, बाद में बना आज ले, देखो जरूरी एबलेपने कर रही है हमारे साथ। ना बीच आज में हम आज कतर 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 करे, वही उब जाएगा। वीडियो में सॉरी देखेगा तो भाई डोकरी का कितना सारा पोता पोती दोईता दोईती वो तो है, वो एक बताए वो अलग रहे। दोईती का छोरा छोरी हो। हाँ तो बताए वो बात अलग रहे, और बीच में अल्लाह गुल्ला करे वो बताओ बात- नानी जी आप, फिर इसलिए तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, वो मैं फिर गुस्सा निकाल देता हूँ इस पे। इसको भी छोड़ दी, उसको भी छोड़ दी, ये बनाए वो बनाए, बुलाने भागे और खुद भी बोले हम बनाए। अरे ऐसा तो कोई फिर होता है क्या नानी बाद जी? में कर सकते हो। फिर बुला उनको। क्या हो गया नानी जी? गुस्सा आ गया नानी जी को भयंकर। हमारी नानी जी बहुत कड़क है, उनको सहन नहीं होती कुछ भी, नानी और जी- हमारी मम्मी उससे ज्यादा कड़क है, उनको भी कुछ भी सहन नहीं होती है। तेरे बच्चों को नहीं नानी जी। संभालते हो ये बच्चा हम करने नहीं दे रहा। तो बच्चे हो ना, रोज तो माँ हो ना, सुला देती है आज सबको। एबलेपने कर रही है दो। और आज जो झूला नहीं रही है दोई, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। नानी जी, साला मेरा वो नीचे हो गया। अरे ये इसको भी छोड़ दिया, ये नहीं तो इनको सुला दो। मौसम बहुत सुहाना हो गया नानी जी। एक सवाल था नानी जी, हाँ। एक सवाल था।
हाँ I बोलना। want to talk to you him and you go to your घर and me. नहीं हमें अंग्रेजी नहीं आती। नानी जी आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? 6 किताब, पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? 6 किताब, 6 बजे तक? 6 क्लास। अच्छा 6ठी तक पढ़ाई करी, मेरे को लगा 6 बजे तक पढ़ाई करी है। इसको भी ले जा, इसको भी ले जा, इसको भी ले जा। ये मम्मी को दे दो ना यार। अरे ये वो मम्मी एकदम शांत से क्यों बैठे हो? ये लो काम हाथ में। अच्छा तो नानी जी 6ठी तक आप पढ़े हो तो उसमें मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट रहते थे, विषय रहते थे जिसकी किताबें लेना पड़ती थी आपको? 4-5 रहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, हाँ और भूगोल। और भूगोल ऐसे 4-5 बस, और ज्यादा मगजमारी नहीं। इतिहास सामाजिक हाँ विज्ञान में आ बस जाता है इतिहास। 4-5 बस 4-5 किताब रहती बस थी, इतनी किताबें रहती थी। उससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं रहती थी? अंग्रेजी अंग्रेजी है ना 8वीं से चालू होती छठी थी से चालू अच्छा। पहले। अच्छा पहले छठी से। नहीं 8वीं से चालू होती, 6ठी से नहीं हुई, 6ठी तो मैं ही पढ़ी। 6ठी तक तो अंग्रेजी कहाँ आती थी अपने को। तो हमारे तो छठी, हम तो छठी गई कहाँ। तो हमारे तो छठी, हम तो छठी गई कहाँ। पर हमारे टाइम तो छठी चालू होती थी। पास तो थारी टाइम 8वीं में चालू होती थी, हमारी टाइम छठी से चालू होती थी। हाँ तुम्हारी टाइम तो 8वीं से चालू होती थी अंग्रेजी। और आपकी 8वीं मम्मी की। के टाइम 6ठी से होती थी। हाँ अब यही बोल रही 6ठी से। छठी से होती थी। आप दोनों में से नहीं, बड़ा मैं कौन है? मेरे को मैं बड़ी हूँ नहीं, मैं बड़ी हूँ नहीं। तो आप तो वो बोल रहे कि वो जब थे जब 6ठी से थी, आप जब बोल रहे तो थे 8वीं जैसे से। मैं पहले पढ़ी, आप पहले पैदा हुए। समय पलट हाँ। गया। हाँ आप पहले पैदा हुए, आप तो बड़े फिर हो गए। बाद में ये तो बाद में पढ़ना लिखना बाद में आया ना इनका। हाँ। तो वो अंग्रेजी चालू हो गई होगी, हमारे तक। समय में नहीं थी। हाँ। बोले 8वीं से चालू, और 8वीं से नौकरी भी मिल जाती, अच्छा पहले। आपकी भी नौकरी लग रही थी क्या कहीं पे सरकारी? लग जाती, पर तेरे बाबूजी ने नहीं लगने दी। नाना जी ने नहीं लगने दी, क्यों? प्रिंसिपल बन जाती ना। वो सोचे कि मैं अनपढ़ हूँ, वो तो अनपढ़ थे हम्म। और मैं पढ़ी लिखी, और ये ज्यादा पढ़ जाएगी तो छोड़ के भग जाएगी, ऐसा कुछ दिमाग में आया होगा। तो मेरे को पढ़ने नहीं दिया आगे, अच्छा नहीं तो 2 क्लास पढ़ती तो मैं मास्टर नहीं बन जाती। टीचर बन जाते, वो सरकारी नौकरी रहती और आज आज पेंशन मिलती बढ़िया। पेंशन मिलती। 15-20 हजार रुपए पेंशन मिलती आज अगर सरकारी नौकरी लग जाती तो। तो यही तो है। तो क्या आपने फिर था? जैसे आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने आपके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया ज्यादा? जैसे मेरी मम्मी बोलती रहती कि मेरे को पढ़ाया नहीं ये जाता। हमारे पास पैसा नहीं था अरे तो इतना पढ़ा। सरकारी स्कूल तो थे ना उस समय। सरकारी था तो भी पैसे तो लगते हैं ना भाई, सरकारी स्कूल में काय का पैसा? किताबें वगैरह लाना। तो यहाँ पहले तो सरकारी स्कूल से ही किताब मिलती थी और साल भर में वही जमा होती थी, पर इसलिए नहीं पढ़ाते थे कि जमाना खराब है। उस जमाने में काय का जमाना खराब था? हाँ, था, ले जाते आज का थे। जमाना खराब है कि लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ सकते, लेकिन उस जमाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं थी। फिर भी थी थोड़ी बहुत एक बार धोखा खा चुका हूँ, थी। दोबारा नहीं अब खाऊंगा। आपने जैसे आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपने इनको भी नहीं पढ़ाया, तो ये गलत है ना। 6 किताब इनको भी पढ़े। आजकल 6 वाला अनपढ़ हो गया। 6 किताब पढ़ने वाला आजकल कोई ज्यादा मतलब वो नहीं करता है, ज्यादा कोई मायने नहीं। कोई मायने नहीं 6 किताब हाँ वो का। तो अब हम भी ऐसा ही अंगूठा टेक के इनको नीचे ले आना, निवेदन है। अब समय खराब है। 15 किताब 22 किताब पढ़ने वाले लोग हैं आजकल। हाँ तो वही तो, अब समय ऐसा ही है। और आजकल पैसे भी है लोगों के पास, तो पढ़ाते हैं, लाख लाख रुपए लगा के पढ़ाते हैं बच्चों को। और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। पहले सरकारी भी, पहले और सरकारी फिर ज्यादा लड़कियों को छूट नहीं दी हमने। हमारे लड़के को ही नहीं पढ़ाई हमने। 8वीं पढ़ा मुरली हमारा, एक 8वीं सबसे पढ़ ज्यादा के कौन सा बच्चा पढ़ा हुआ है आपका? ये विजय 10वीं तक पढ़ा है। अच्छा वो 10वीं और 8वीं और हम सब देना पाए। और मुरली 8वीं तक पढ़ो, और फिर उसने हमारी गरीबी देख के उसने पढ़ना छोड़ दिया। वो क्या नौकरी करते थे आपके बच्चे उन पहले, जैसे मामा जी और ये लोग? बर्फ बेचते थे, वो आए कमा। पक्का बर्फ? हाँ पक्का बर्फ की दुकान पे नौकरी करते थे। वो भी घर की दुकान थोड़ी थी, दुकान पे नौकरी करते थे। बर्फ की दुकान पे। तो ये हमारे पिताजी भी आ गए हैं। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे। ये हमारे पिताजी भी आ गए हैं। आज हमारे नानी जी के साथ उनके जमाई साहब, कंवर साहब और उनकी बेटी दोई उपस्थित है। और आप नानी जी से हम बोलेंगे कि कंवर साहब से कुछ सवाल पूछे। तेरा तो गेम बजाना। अब क्या पूछो, बोल। पापा से कुछ सवाल पूछो आप। अब मैं क्या पूछूं? अब वो आप पूछो, हमको क्या मालूम। अब तू पूछ, हमारे लिए। अब क्या अरे एक कुछ भी आपके जीवन काल में कुछ एक तो सवाल होगा आपके कि ना आप सुधर गए बस जमाई साहब के लिए। आप सुधर गए, कैसे सुधर गए? यूं पहले बिगड़े हुए थे, दारू पीते थे,
और आप तो तुम सुधर गए है ना। हाँ। और किसके जरिए सुधरे? मेरी लड़की के जरिए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हाँ। तो सवाल ये सवाल पूछ रहे हो कि सवाल के साथ जवाब भी दे रहे हो? ये तो सवाल पूछो ना। अरे खाली इतना ही सवाल पूछ रहा था कि किसके जरिए सुधरे, बस चुप। अरे फिर क्या बोलता? ये लड़की ने सुधार दिया तुम्हारे को, मेरी सही लड़की बात। ने। पापा लड़की ने नहीं सुधारा, पापा हमारे लिए सुधरे कि मेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं, देखो सुधारना तेरे है। दे, तेरी माँ नहीं होती तो क्या मालूम। क्या मालूम? हाँ, क्या दारू पी के रोड पे पड़ा रहता था। कहीं नहीं पढ़े रहते। हाँ, पड़े रहते नहीं तो। माइक से बोल, माइक से आवाज आएगी। माइक से बोल, माइक से आवाज आएगी। नहीं माइक तो लगा हुआ है। मेरे को पहले पहले मालूम होती ना ये दारू पीते तो मेरी छोरी इनको देती भी। ओहो। हाँ, पापा आपका क्या कहना है? पर किसी ने बताया नहीं, चुपचाप इनकी शादी करवा दी। हाँ, ये लड़की के अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे अहमदाबाद से, हीरे वाले के यहाँ से। हाँ, तो वो दूर के कारण बोले नहीं, दूर नहीं दूं। मैंने नहीं दी। हाँ, इसलिए छोरी का जीवन बर्बाद कर दिया ये माँ साहब ने। मेरे को मालूम होता दूर दे देती माँ साहब तो आज छोरी भी सुखी रहती और खुद भी सुखी तो रहती। तुमको ही सुधार दिया, वही अच्छा है। हाँ, हम तो सुधर गए। सुधारने के लिए ब्याह करा क्यों ना? हाँ, आपने इनको सुधारने के लिए ब्याह करा। हमको मालूम नहीं था। ना तुमको सुधारने के लिए एक छोरी को कुएं में पटक दी। ये पापा बोले ये डोकरी ने इस लड़की का जीवन नरक बना दिया। पहले मालूम नहीं थी ना भाई। के ना मैंने एक छोरी को तुम्हारी जिंदगी के लिए कुएं में फेंक दी। हाँ, और क्या, पहले मालूम होती तो नहीं करती मैं शादी। हाँ, वही गुजरात में करते हीरे वाले की। मैं तो करती नहीं, गुजरात में भी नहीं करती। करती ही नहीं, पढ़ा देती तो नौकरी करती। वो क्या कर रही? अब वो अपना फर्ज निभाना पड़ता है। नानी जी स्कूल में आप जाते थे तो डांट पड़ी, मार पड़ी कभी? कभी मार काट खाएंगे। नहीं, अच्छा पढ़ते थे आप? ले कि मतलब पढ़ने में अच्छे थे कि जैसे ढोर बच्चे रहते ऐसे थे? अब अच्छे थे जब तो अब मार नहीं खाई। अच्छा, वो तो नानी जी को तो लगा हुआ है। नानी जी पढ़ने में तो अच्छे थे ना। नानी जी की पढ़ाई अच्छी है। अभी मैं लिखती हूँ जैसी ये भी नहीं लिखती है। अभी मैं लिखती हूँ जैसी ये भी नहीं लिखती है। हाँ, नानी जी की राइटिंग बहुत अच्छी है। इस मामले में पहले तो की पढ़ाई अच्छी थी, आजकल की पढ़ाई इतना वो नहीं रहती है। तो मीरा आप क्या बोलेंगे नानी जी के बारे में? आप क्या बोलेंगे? मीरा सोच रही है अभी। मीरा देखो अभी ध्यान मग्न होकर सोच रही है। मेरा ध्यान में जा रही, मतलब सोने का ध्यान में जा रही। अब ये बोली ये बोलेगी नहीं, ये माइक काटेगी। मीरा आप क्या बोलना चाहते हैं आज अपने नानी जी, अपने पापा की नानी जी के बारे में क्या बोलना चाहती हैं आप? बोलिए। बोली मीरा बोली तो सही। मीरा बोल रही। हाँ बोलते हो। मीरा अपनी नानी जी के प्रति बहुत खुशी व्यक्त कर रही है। हो गई इंटरव्यू। और क्या हो गई, अब कितना पूछ लिया। तो ये दिया नानी जी से हमने बहुत सारे सवाल जवाब कर लिए हैं आज। और चश्मे पे से आँख कैसे खुजालते देख लो। चश्मे के ऊपर से इतना बड़ी टेक्नोलॉजी वाला चश्मा है कि चश्मे पे से आप आँख खुजाल सकते हो। मेरी मुंह दिख रही थी कि नहीं पता नहीं। बस हो गया, और क्या। नानी जी खसकना जरा, बच्चे को बिठाना है। हाथी को बिठा। वो मोबाइल हटा के। तो नानी जी आपका इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, बस तो पानी गिर रहा है और चाय आ जाए तो एक नंबर में आ जाए। जाओ मम्मी चाय ऐसी किस्मत का अपनी लाड़ी उनको ला रही है, अभी बोल दे चाय का तो बम पड़ गया। इतनी मेहनत करी मम्मी आपने, कितनी मेहनत करी मेरी मम्मी ने। आज की बहू ने कर ले बहुत है इतना। क्यों नानी जी? दो ठेला गाड़ी भर के गारा खोद डाला। चार भाई, दो मत। चार की दो, 5 ठेला गाड़ी गारा। 5 ठेला गाड़ी भर के गारा खोद दिया था मेरी मम्मी ने। तलघर में से पत्थर उखाड़ लिए, तलघर में से पत्थर उखाड़ दिए थे। चौका बना दिया। इतनी शक्ति थी हमारी नानी जी की मम्मी के पास।
तो नानी जी की पूरी शक्ति पिचक गई और मम्मी के पास चली गई। देखो आप, नानी जी की शक्ति कमजोर हो गई। ये दूर रख, उधर रख, उधर रख। वो देखो पापा के पाँव में कितनी नेल पॉलिश। अरे तुम्हारा नख पालिश लगा रहा है वो देखो। सब नाखून पे लगाना खाली। सब गाड़ी खराब कर देगा। आप बताओ, इनसे लगवा रहे हैं, बताओ इनसे लगवा रहे हैं, बच्चों से क्या लगवा रहे हो? आप ही लगाओ ना। नानी जी, अगर उस जमाने में लव मैरिज चलती तो आप लव मैरिज करते कि नहीं करते? वो तो समय बताता। जैसे कि अपने कॉलेज में दोस्त से शादी करना और वैसा। तो कॉलेज गए ही नहीं हम तो लड़के के स्कूल में पढ़ते थे, हमने कॉलेज गए ही नहीं, तो कहाँ से। हाँ आगे बोलो, बीच में भूल गए। हाँ तो और क्या, कॉलेज गए ही नहीं ना हम तो। अच्छा, आपके 5 बच्चों में आपका सबसे प्रिय बच्चा कौन है? सब लाडू की कोर, कौन सी खाटी कौन सी मीठी। ये क्या होता नानी जी, इसका मतलब? सब बच्चे प्रिय लगते हैं। मतलब चाहे वो खराब हो तो भी अच्छा लगेगा और अच्छा है तो भी अच्छा लगेगा। मतलब लड्डू को किधर से भी खाओ मीठा ही निकले। मीठे ही निकले लाडू। तो की ये सब कोर। आपके बच्चे लड्डू है? हाँ, लड्डू की कोर, कौन सी खाटी कौन सी मीठी। अच्छा, ये मुहावरा था मतलब एक प्रकार का। हाँ, किसी को भी कुछ हो जाए तो माँ को दर्द होता ही है। बच्चा भले ही कहता है कि आप इसको प्यार करते हैं, इसको नहीं, हाँ। तुम माँ बाप बन के देखो। आपने मतलब अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करा? किसी एक को ज्यादा प्यार नहीं दिया, किसी एक को कम प्यार नहीं दिया, है ना? हाँ। तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, जो कि होना भी चाहिए कि अपने बच्चे बराबर एक समान एक जैसे प्रेम से रहे। और हमारी नानी जी भी आज इन्होंने हमें इतना समय दिया, और इनसे हम एक बार के लिए क्षमा भी मांगेंगे कि इन्होंने मतलब हम इन्हें डराने चले गए थे घर पे, तो ये डर गए थे बहुत ज्यादा खतरनाक। तो उसके लिए हमें माफ भी कर देना नानी जी। हाँ। कर दिया ना, माफ कर दिया ना? और बताओ नानी जी, क्या चल रहा है बाकी? बस ये हमारी मम्मी, आप देख सकते हैं बहुत पहचाना मुझे? ही गुस्से में है। हाँ, गुस्सा आते भी से आता हमने है। उनका दिमाग खराब। और- अच्छा, मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आता नानी जी? ऐसा क्या खा के पैदा करा आपने? अब क्या खा के पैदा। तो इतना गुस्सा क्यों मम्मी के अंदर? जरा सी बात में बवांडर गुस्सा बन तो जाता हमारे विजय में भी है। कहा विजय मामा जी में नहीं इतना गुस्सा? मेरे को बोलना नहीं आता था। मतलब पापा ने तेज कर दिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हमने हमारी नानी जी का एक छोटा सा पॉडकास्ट बनाया है। सोच रहे थे व्लॉग बनाएंगे, कुछ कॉमेडी मस्ती करेंगे, लेकिन फिर हमने एक थोड़ा सा चैप्टर चेंज करते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना नानी जी के इस 90 साल की उम्र के जीवन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी इकट्ठा करी जाए। और आपको अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमने नानी जी से क्या क्या सवाल जवाब किए। क्यों ब्रदर? बहुत बढ़िया सवाल और जवाब थे, और उनके जवाब आपको सुन के बहुत ही मजा आएगा, और आप ऐसी अनुभूति करेंगे जैसे आप 1950 के सन में चले गए हो। तो उनके 90 साल के जीवन का पूरा विस्तृत विवरण हिंदी थोड़ा सा बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े कठिन शब्द हैं, बोलने में दिक्कत आती है। तो इनके विवरण जो जीवन का हमने लिया है वो हमने एक वीडियो के माध्यम से हम लोग आप सभी को बताएंगे, जो कि आपको देखना चाहिए। काफ़ी मज़ेदार और रोचक सवाल जवाब किए हैं। तो ब्लॉग और पॉडकास्ट मिक्स है, जो भी आप समझें उसे आप बिल्कुल देखना और अपने बच्चों को भी दिखाना, मज़ा आएगा। जब तक के लिए बाय।